Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I am going to provide you the answer of multiple choice question of chapter number 5. That chapter number 5 is about arrays and strings. Question number 1. Which of the following is correct declaration of array? Integer A ये correct नहीं हो सकती, ये just like a variable की तरह होती है, ये हम इसमें यूज करते ही नहीं है, तो ये भी correct नहीं है, तो correct ये होती है और ये correct नहीं है, हम इसमें वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जबकि ये parenthesis हम यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे विद 5 एलिमेंट्स? अगर 5 एलिमेंट्स की मेरे पास अरे होगी तो लास्ट इंडेक्स नंबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि वो 0 1 2 3 एंड 4 ये 5 एलिमेंट इस तरीके से होंगे, तो ये लास्ट इंडेक्स इज 4, क्योंकि लास्ट इंडेक्स साइज -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, what is an array? Array क्या होती है? Array is a series of elements. Array is a series of elements of the same type placed in non-contiguous memory location. ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन non-contiguous ने आके काम खराब कर दिया। ठीक है? An array is a series of elements of the same type placed in contiguous memory. ये contiguous memory है। ठीक है? तो इसमें से सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, जबकि दूसरी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following identifies the first element in array named temp? Temp 0, temp 1, temp of 1, temp curly braces 0। ये लिखने का स्टाइल नहीं होता, ये भी लिखने का स्टाइल नहीं होता है, ये होता है लेकिन क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, ये सेकंड एलिमेंट होगा, तो करेक्ट आंसर इज दिस, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। Which of the following identifies the last element of the array declared as integer a of 10? a of 10 और a of 10 के साथ जो डिक्लेयर करेंगे तो उसका लास्ट एलिमेंट होगा, इसका भी साइज -1 9 और इसका भी -1 9। तो इसमें देखें जो करेक्ट ऑप्शन इज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, a of 9 and a of 9। Next question is, given the following integer k 3 5 equal to this initialization which is in k13। k13 हम देखते हैं, ये देखिए, ये हम इसको कहेंगे, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, 2 3 4। तो अब देखिए कौन सा कह रहे हैं, 1 और 3, यानी कि 1 में ये इसको इस रो से और इस कॉलम से ये 25 होगा, 12 8 18 25 15, correct option is 25। These are the justifications I'm explaining there। Question number 7, given that integer 3 4 12 0 5 10 यानी array को इनिशियलाइज कर दिया, वो कह रहा है कि which statement will replace 19 with 50? 19 को हमने रिप्लेस करना है 50 के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट होगी? तो देखते हैं हम इसको, ये देखें, ये 0 के लिए ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो 19 देखें, 19 इस जगह पे पड़ा हुआ है, यानी रो में 1 है, कॉलम में देखें, कॉलम में 0 1 2, कॉलम में 2 है, जो 1 2 के साथ स्टार्ट हो रही होगी वो हम अरेज के साथ यूज करेंगे। 1 2 देखिए, 1 2 के साथ कोई यूज हो रही, यस, b इक्वल टू 50, करेक्ट ऑप्शन इज b, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यस, करेक्ट ऑप्शन इज दिस। Which of the following function is used to append a string onto the end of another? That should be string copy, means string cat। अब देखिए string copy क्या करेगी, string copy एक string दूसरे से कॉपी करती है, string cat क्या कर देती है, ये append one string to another string। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, use to append, ठीक है, तो हम string cat यूज करेंगे, string cat। स्ट्रिंग लेंथ, ये इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर देती है। स्ट्रिंग कंपेयर, ये इसके कंपैरिजन के लिए यूज करती है। ये किस लिए यूज करती है, ये यूज करती है कॉपी के लिए, जब हमने एक चीज की दूसरी कॉपी करनी हो
तो हम ये स्ट्रिंग कॉपी यूज करते हैं, वो स्ट्रिंग वही कॉपी हो जाएगी। स्ट्रिंग कैट करते होते हैं अपेंड के लिए। स्ट्रिंग लेंथ, ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वो कितनी साइज की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कंपेयर, ये कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके डिफाइन अरे एंड गिव इट्स एडवांटेजेस इन प्रोग्रामिंग। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है, लेकिन इसमें क्या होता है ये याद रखिए आपने, collection of elements with the same data types। collection of elements होती है with the same data type। ये जो वर्ड्स है ना सेम, इस वजह से वो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सेम डेटा टाइप्स एलिमेंट। यानी कि अगर इंटीजर होगा तो सब एलिमेंट इसमें इंटीजर के ही होंगे, अगर फ्लोट होगा तो सब एलिमेंट इसमें फ्लोट के ही होंगे, अगर डबल अरे होगी तो सब एलिमेंट इसके फ्लोट के डबल के ही होंगे। Array makes it easier to manage multiple values under a single variable name। इसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसमें स्टोर कर लेते हैं और अपना काम कर सकते हैं। Allowing indexing and loop-based processing for efficient data handling। Second question, differentiate between one-dimensional array and two-dimensional। One-dimensional array में और two-dimensional array में क्या फर्क होता है? वन डायमेंशनल अरे स्टोर डेटा इन अ सिंगल रो, एक सिंगल रो में करती है वो, जैसा कि इंटीजर अरे 5 लिखा हुआ है। अ टू डायमेंशनल अरे स्टोर डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म, किसमें करती है? मैट्रिक्स फॉर्म में, विद रोज एंड कॉलम के साथ, लाइक 3 रो 4 कॉलम। फर्स्ट हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं रो को और सेकंड पैरामीटर होता है हमारा कॉलम का। क्वेश्चन नंबर 3-4, व्हाट्स द पर्पस ऑफ साइज ऑफ फंक्शन, गिव वन एग्जांपल। The size of function in C++ returns the number of bytes occupied of data types। कि size of उससे पता चलता है कितने number of bytes occupied की है। For example, size of integer आप लिखेंगे ना, size of integer वो कहेगा कि ये 4 byte का है, 4 byte इसने occupied किए हुए। Declare an array named x that has 3 rows and 5 columns and assign it value from 1 to 15 in the declaration statement। x3, 5 means 3 rows and 5 columns। First row में 1 2 3 4 5, then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये मैंने इसको डबल अरे को डिक्लेयर कर दिया। ये इसकी स्टार्ट ब्रेसेस थी, ये इसकी एंड ब्रेसेस थी, और हर रो में एक सेपरेट उसके साथ में लिख दिया, स्टार्ट ब्रेसिक के साथ और क्लोजिंग ब्रेसिक के साथ। Define string and explain how it is stored in computer memory। A string is a sequence of characters and ending with a small character that is 0. In memory, each character is stored in consecutive memory location, allowing indexed access। Number 6, what is the advantage of using cin.get function over cin statement for reading a string? cin.get can read an entire line including space, unlike cin, which stops at white spaces। This makes it suitable for full name or phrase। For example, अगर आपने स्टोर करना है अहमद बिन माजिद, तो अगर आप सीन यूज करेंगे वो अहमद तक गेट करेगी, बाकी उसको वाइट स्पेस बाकी को इग्नोर कर देगी। तो इसको आप पूरे को स्टोर करना है तो then you have to use cin.get। Differentiate between string copy and string compare function। Definitely strcp used to copy one string to another string, while string compare is used to compare two strings। String compare returns 0 if the strings are equal। अगर दोनों string equal होगी तो वो क्या करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा, और 0 मुझे शो करेगा both strings are। Question number 8, differentiate between string length and string cat function। String length function returns the length of a string excluding the null terminators। String cat append one string to the end of another। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेन लिखा, मेन के बाद आप लिखते हैं करेक्टर इक्वल टू हेलो, हेलो लिखा, और इसके बाद आप सी आउट करते हैं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ एसके, और यहाँ पे आप
मेन को क्लोज कर देते हैं। ये मैंने एग्जांपल दे दी स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का, जितनी इसकी लेंथ होगी वो इधर शो कर देगा। दूसरे प्रोग्राम में आपने मेन लिखा सेकंड एग्जांपल में, और आप कहते हैं कैरेक्टर एस ऑफ 10 एलिमेंट्स की आपने एरे डिक्लेयर कर ली। फिर आप यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉपी एस में क्या लिख दें हाई, और बाद में आप सी आउट करें एस को, तो ये क्या करेगा, इसमें एस हाई इसमें कॉपी कर देगा एस में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप स्ट्रिंग कैट की एग्जांपल देख लें। मेन लिखा आपने कैरेक्टर एस 10 इक्वल टू आपने लिखा हाई, और बाद में आप करते हैं स्ट्रिंग कैट एस कॉमा हेलो, और बाद में सी आउट एस को आप डिस्प्ले करते हैं, तो इससे क्या करेगा, वो शो करेगा हाई हेलो। इसमें मैंने स्ट्रिंग लेंथ की एग्जांपल दे दी, स्ट्रिंग कॉपी की एग्जांपल, स्ट्रिंग कैट की। अब आपको मैं कंपेयर की भी स्ट्रिंग कर देता हूँ। मैं लिखा मेन लिखा कैरेक्टर S1, इसमें मैं लिखा जी सिविक। कैरेक्टर S2, इसमें मैं लिखा सपोज टोयोटा, और मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इफ स्ट्रिंग strcmp स्ट्रिंग कंपेयर करे किसको, S1 को और S2 को, और वो इक्वल टू 0 दे, तो इसका मतलब क्या होगा, सी आउट both are equal, both are same string, else see out both are different string। ये मैसेज वो डिस्प्ले कर देगा, और यहाँ पे आपने मेन क्लोज कर। स्ट्रिंग कंपेयर का मैंने ये लिख दिया, बाकी ये मैंने लिखे हुए ये स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी एंड स्ट्रिंग कैट का, और लास्ट में मैं लिखना चाहता हूँ थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैर।